ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो कर्म पर आधारित हो, जो जिस प्रकार के कर्म करे वो उसी वर्ण का कहलाए। ऐसा मनुस्मृति भी कह रही है मित्रों, भगवत गीता के श्लोक भी कह रहे हैं, और महर्षि दयानंद सरस्वती अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में उनका भावार्थ करते हुए इन श्लोकों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्मजात नहीं अपितु कर्म पर आधारित होनी चाहिए, और कर्म पर आधारित ही हिंदू समाज में पूर्व में थी। इन चारों वर्णों के कर्तव्य, कर्म और गुण ये हैं। ब्राह्मण अध्यापन मध्ययम यज्ञम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणाम नाम कल्प्यत। मनुस्मृति। शमोदंपस्तपः शौचम शांतिराजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवद गीता। ब्राह्मण के पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना लेना, ये 6 कर्म है, परंतु प्रतिग्रह प्रत्यवर मनुस्मृति दान लेना नीच कर्म है। शम मन से बुरे कर्म की इच्छा भी ना करनी और उसको अधर्म में कभी प्रवृत्त ना होने देना। दम श्रोत और चक्षु आदि इंद्रियों को अन्यायाचरण से रोककर धर्म में चलाना। तपह सदा ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होके धर्मानुष्ठान करना। शौच अधिभर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्ये शुद्ध्यति विद्यातिपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। मनुस्मृति। जल से भार्गंग, मन सत्याचार से, विद्या और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा और बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। भीतर राग द्वेष आदि दोष और बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना, अर्थात सत्यासत्य के विवेकपूर्ण सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है। शांति अर्थात निंदा स्तुति सुख दुख शीतोष्ण क्षुधा तृषा हानि लाभ मानापमान आदि में हर्ष शोक छोड़ के धर्म में दृढ़ निश्चित रहना। आर्जव कोमलता निर्भिमान सरल स्वभाव रखना, कुटिलता आदि दोष छोड़ देना। ज्ञानम सब वेदादि शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ के पढ़ाने का सामर्थ्य। विवेक सत्यासत्य का निर्णय, जो वस्तु जैसा हो अर्थात जड़ को जड़ चेतन को चेतन जानना और मानना। विज्ञान पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को विशेषता से जानकर उनसे यथायोग्य उपयोग लेना। आस्तिक्य कवि वेद ईश्वर मुक्ति पूर्व पर जन्म धर्म विद्या सत्संग माता पिता आचार्य और अतिथियों की सेवा को ना छोड़ना और निंदा कभी ना करना। ये 15 कर्म और गुण ब्राह्मण वर्ण मनुष्यों में अवश्य होने चाहिए। क्षत्रिय प्रजानां रक्षणं दान विद्याध्यायनमेव च विशेषो प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासत्। मनुस्मृति। शौर्य तेजो गृधिराक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजनम। गीता। न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना। इस प्रकार से सबका पालन, दान विद्या धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना। इज्जा अग्निहोत्र आदि यज्ञ करना व्यय कराना। अध्ययन वेदादि शास्त्रों का पढ़ना तथा पढ़वाना और विशेष प्रसक्ति विषयों में ना फंसकर जितेंद्रिय रह के सदा शरीर और आत्मा से बलवान रहना। शौर्य अकेला सैकड़ों शस्त्रों से भी युद्ध करने में भय न होना। तेज
सदा तेजस्वी, दीनता रहित, प्रगल्भ, दृढ़ रहना, घृति, धैर्यवान होना, द्राक्ष, राज और प्रजा संबंधी व्यवहार और सब शास्त्रों में अति चतुर होना, युद्ध में भी दृढ़ निशंक रह के उससे कभी न हटना न भागना, अर्थात इस प्रकार से लड़ना कि निश्चित विजय होवे। आप बचे जो भागने से, शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही करना। दानशीलता रखना, ईश्वर भाव, पक्षपात रहित होके सबके साथ यथायोग्य वर्तना, विचार के दे के प्रतिज्ञा पूरी करना, उसको भंग होने कभी ना देना, ये 11 क्षत्रिय वर्ण के कर्म और गुण हैं। वैश्य, पशूनां रक्षणं दान विज्ञादेनमेव च, वाणिक्य पतम कुसीदम च, वैश्य से कृषिमेव च। मनुस्मृति। पशु रक्षा, गाय आदि पशुओं का पालन वर्धन करना, दान विद्या, धर्म की वृद्धि करने कराने के लिए धन आदि का व्यय करना, इज्जा, अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना, अध्ययन, वेदादि शास्त्रों का पढ़ना, वाणिज्य पद सब प्रकार के व्यापार करना, कुसीद, 1 सैकड़े में 4 आना, 6, 8, 12, 16 या 20 आनों से अधिक ब्याज और मूल से दूना, अर्थात 1 रुपया दिया हो तो 100 वर्ष में भी 2 रुपए से अधिक ना लेना और ना देना। कृषि, खेती करना, ये वैश्य के गुण कर्म हैं। शूद्र, एक में भी शूद्र से प्रभु कर्म समधिष्यते, एताश्मेव वर्णानाम शुरूषुयाशमनसूया। मनुस्मृति। शूद्र को योग्य है कि निंदा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा यथावत करना और उसी से अपना जीवन करना, यही एक शूद्र का कर्म गुण है। इस संक्षेप में वर्णों के गुण और कर्म लिखे। जिस पुरुष में जिस वर्ण के गुण कर्म हो उस वर्ण का अधिकार देना। ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं, क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि जो हमारे संतान मूर्खत्ववादी दोषयुक्त होंगे तो शूद्र हो जाएंगे, और संतान भी डरते रहेंगे कि जो हम उत्तम चाल चलन और विद्या युक्त ना होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा, और नीच वर्णों को उत्तम वर्णस्थ होने के लिए उत्साह बढ़ेगा। विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मणों को देना, क्योंकि वे पूर्ण विद्या और धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं। क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि व विघ्न नहीं हो सकता। पशुपालन आदि का अधिकार वैश्यों को होना योग्य है, क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं। शूद्र को सेवा का अधिकार इसलिए कि वह विद्या रहित मूर्ख होने से विज्ञान संबंधी काम कुछ भी नहीं कर सकता, किंतु शरीर के काम सब कर सकता है। इस प्रकार वर्णों को अपने अपने अधिकार में प्रवृत्त करना राजादि का काम है। यहाँ पे शूद्र शब्द जन्म जात शूद्र से नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि एक अशिक्षित और ऐसे व्यक्ति से जो समस्त विद्याओं से दूर है, जो अशिक्षित है। अर्थात मनुष्यों को वर्णों में विभाजित करना चाहिए, लेकिन वर्ण उनके कर्मों पर आधारित होने चाहिए। जो ब्राह्मण कर्म करे उसे ब्राह्मण, जो क्षत्रिय कर्म करे उसे क्षत्रिय, जो वैश्य कर्म करे उसे वैश्य, शूद्र कर्म करे उसे शूद्र में गिना जाना चाहिए। जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं होना। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो कर्म पर आधारित हो, जो जिस प्रकार के कर्म करे वो उसी वर्ण का कहलाए। ऐसा मनुस्मृति भी कह रही है मित्रों, भगवत गीता के श्लोक भी कह रहे हैं, और महर्षि दयानंद सरस्वती अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में उनका भावार्थ करते हुए इन श्लोकों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्मजात नहीं अपितु कर्म पर आधारित होनी चाहिए, और कर्म पर आधारित ही हिंदू समाज में पूर्व में थी।